चलिए इसे फिर से शुरू करते हैं। आज 11 मार्च मंगलवार है। आशा है आप जहां भी हों आपका दिन अच्छा बीत रहा है। आज हम ऐश के उस हिस्से को फिर से देखेंगे जब वह मार्टी और क्रिस के साथ था। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, फिर हम वापस आएंगे और इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मजेदार बात है, ये मेरे और मार्टी के साथ अक्सर होता है। कुछ बातें जो वह कहता है वे मेरे मन में पहले से होती हैं और वे बातें काफी हद तक मिलती जुलती होती हैं। हम रोजाना बात नहीं करते, ये तो पक्का है, पर अक्सर हमारे विषय और थीम काफी समान होते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं इस स्क्रीन को शेयर कर पाता हूं या नहीं। ये दो हिस्सों में होगा। पहले ऐश की बात का एक हिस्सा, फिर हम रुकेंगे, हम वापस आकर इस पर चर्चा करेंगे, फिर अगले हिस्से पर जाएंगे। लोगों की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी है जैसे कुछ छोटे प्रोग्राम से खिलवाड़ कर पैसे कमाना, और फीडबैक है कि यह काम नहीं कर रहा। ठीक है, यह सब बकवास है, यह सिर्फ बेतुकी बात है, और इन सभी बातों का कहना बस कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, मुनाफा कमाने। कुछ लोगों के लिए अक्सर ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है। तो इसके अलावा हमने महसूस किया कि यह कितना अच्छा था और कैसे हमारी दृष्टि महान और अद्भुत है जिस पर हमला किया गया। हर मोर्चे पर इसने हमें और अधिक दृढ़ बना दिया। वाह, यह कितनी खूबसूरत बात है। ये इतना अच्छा है कि सभी बुराइयां इस पर हमला करना चाहती हैं। इन सभी कारणों से आज हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हमारे काम के मूल्य और बढ़ी हुई क्षमता के कारण, आप जानते हैं, सकारात्मक रूप से। लेकिन अंत में हम बस वहां नहीं हैं, हम खाली नहीं बैठे हैं, हम हैं और भरोसेमंद कि हम आपको ऐसी चीजें लाएंगे जो आप सोचते हैं उससे बेहतर। ठीक है, मैं आपको अब सीधे बता सकता हूं कि जो पहले होना था कुछ भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हुआ। चिंता मत करो, मैं आपको उन सभी के नाम बताऊंगा जिनका आपने अनुमान लगाया। हाँ, आप सही हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अक्सर कहा था कि जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी टीम, और जितना अच्छा सपना उतनी अच्छी टीम। मेरे पास एक बड़ा सपना था, महत्वाकांक्षा मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। ठीक है, पूरी दुनिया में अच्छा प्रभाव डालना चाहिए, और मेरे पास थी एक टूटी हुई टीम। चलो इसे हल्के से कहें। ठीक है, आशा है आपने वो देखा, और यही वो पहला बिंदु था जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था। अगर आप चैट में पुष्टि कर दें कि आपने देखा और सुना, तो हम ऐश के बताए बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। फिर हम कुछ देर इस पर बात करेंगे और उसके बाद उन बिंदुओं पर लौटेंगे। दरअसल मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं और उनकी बातें दोबारा सुनना बेहद जरूरी है। हर बार सुनने से न सिर्फ हमें कुछ नया मिलता है, बल्कि यह कंपनी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। और उन्होंने कहा, उस छोटे से वीडियो में वे अपने स्टैंड पर बिल्कुल अडिग थे। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी, पर इस बार ज्यादा अनुभव के साथ। उन्होंने कहा कि बहुत सी दुर्भावनापूर्ण घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा एक चीज जो वे करेंगे वो है चरण 2 लाना, ऑन पैसिव का अगला हिस्सा, और भी बड़ा और बेहतर। यह हमारी सोच से कहीं बड़ा है। हमने ये कई बार कहा है, पर सीईओ के मुंह से सुनकर यह और भी बेहतर लगता है। इसीलिए मैं यह बात सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा यह सब पहले होना था, पर जो हुआ उसके कारण नहीं हो पाया। उन्होंने उस छोटे अंश में यह भी कहा कि वे नामों को उजागर करेंगे, वे सब कुछ खुलकर सामने रखेंगे जो हुआ है। हमें शायद पता है ये लोग कौन हैं, पर हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हमें उनका पक्ष भी सुनना होगा, उन सबूतों के साथ जो उन्होंने बताए हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो यह थी कि वे कहीं नहीं गए हैं। वे इसे सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर दिन पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो बड़ी बात कही वो ये कि उन्हें इससे कुछ नहीं चाहिए, इसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है।
वो जो कुछ भी कर रहे हैं हम सबके लिए कर रहे हैं। तो चलिए फिर वापस चलते हैं और फिर हम लौटकर इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। पर फिर मैं ये इसलिए ला रहा हूं ताकि हम अपने सीईओ को फिर से सुन सकें, हम इसे थोड़ा समझें और इसका मतलब निकालने की कोशिश करें। पर सबसे जरूरी उन्हें फिर सुनना हमें लक्ष्य पर डटे रहने को प्रेरित करता है। तो चलिए उस दूसरे छोटे हिस्से पर वापस चलते हैं जो मैं दिखाना चाहता था और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं दूसरों को फ्रेंच बोलने देता हूँ। मैं धारा प्रवाह नहीं हूँ, तो आप सही हैं। हम काफी समय से हैं और आज हम बेहतर स्थिति में हैं। वह बात आपने सही पकड़ी, पर अब हम बेहतर मनोदशा में हैं। सबूत भी हैं। हम स्पष्ट रूप से विवरण नहीं देंगे। पहले हमने ऐसा किया था, पर वो अच्छा नहीं रहा। और मैं मानता हूं कि हम एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जहां हम कोड या संकेतों में नहीं, सीधे सीधे बात करेंगे, बिल्कुल साफ साफ। हम कहेंगे कि एक दो तीन पीछे छूट गए, अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना ही मायने रखता है। मैं बता सकता हूं कि यह कैसा होगा, क्योंकि मेरे पास नींव है, कि मुझे पता है हम कहां जा रहे हैं। हमारे पास एक मजबूत आधार होगा। हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा। हमारे पास ऐसी तकनीक होगी जो आपके जीवन और दैनिक गतिविधियों को बेहतर बनाएगी। आप चाहें तो जुड़ सकेंगे, बेच सकेंगे या पैसा कमा सकेंगे। आप जानते हैं, हम आपको सामाजिक बनने या सीखने के लिए जो दे रहे हैं, वो हैं व्यावहारिक और प्रभावी टूल्स जो आपको सफलता दिलाएंगे। आप कितना हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। खेल का नाम है असीमित। हाँ, यह हर तरह से असीमित और सिर्फ अच्छा होगा। ठीक है, हम कुछ और योग्यता की भी उम्मीद करेंगे, ताकि हमें, आप जानते हैं, सिर्फ टायर किकर न मिले। हमारे साथ गंभीर और योग्य लोग होंगे। वास्तविक लोग। हम एक असली कंपनी होंगे, असली प्रोडक्ट, असली असली प्रभाव जो असली नेताओं और लोगों द्वारा संचालित होगा। ठीक है। ठीक है, तो चलिए ऐश के कहे गए दूसरे हिस्से पर लौटते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा था उससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। वे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर मूड में हैं। उन्होंने कहा विवरण नहीं है, पर सब कुछ खुलकर सामने आएगा और चीजें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। यह अलग तरह से होना चाहिए था, पर किसी कारण से ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब हम ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां कोई कोड नहीं होंगे। जाहिर है, कानूनी और अन्य कारणों से उनके हाथ बंधे थे और वे जो चाहते थे नहीं कह पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि यह स्थिति जल्द ही खत्म हो जाएगी। अब कोई कोड नहीं होंगे जिन्हें समझने की हमें कोशिश करनी पड़े। वे खुलकर कहेंगे, ठीक है, यह पार्टी अब खत्म हो गई है। अब हम अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आपको यही करना है। 1 2 3 यहां जाओ, वहां जाओ, वो करो। फिर हम ऑन पैसिव के दूसरे चरण में जाएंगे। उन्होंने कहा, और हमने भी कहा है, मैं, मार्टी और क्रिस, कि ऐश इतना आश्वस्त क्यों है, क्योंकि उसे पूरी तस्वीर दिखती है। उसे सब पता है जो चल रहा है। उसने कहा, मैं सब कुछ देख सकता हूं। उन्होंने कहा, मैं नींव देख सकता हूं। मुझे पता है हम कहां जा रहे हैं और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ सकता हूं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सीईओ को बार बार सुने, क्योंकि वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं, मुझे सब दिखता है दोस्तों, डटे रहो। तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि तुमने ऑन पैसिव के साथ रहने का सही फैसला किया है, न कि कुछ और देखा। उनके कहने का एक दिलचस्प हिस्सा यह था कि अगले चरण में जब सब कुछ हमारे सामने होगा, तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां लोग सामाजिक गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वे इसका उपयोग उत्पादों और सेवाओं के लिए कर सकेंगे। वे इससे पैसा भी कमा सकेंगे।
ये सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सुविधाओं पर कोई सीमा नहीं होगी। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से असीमित है। इसमें शामिल है बेशक वह कमाई की क्षमता जो हम जानते हैं कि ऑन पैसिव के साथ संभव है। अब मुझे गलत मत समझिए, बहुत से लोग होंगे जो ऑन पैसिव का उपयोग सिर्फ टूल्स, सेवाओं और उत्पादों के लिए करेंगे। लेकिन हम इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं, है ना? क्योंकि हम शुरुआती लोगों ने ऑन पैसिव में इसलिए शामिल हुए क्योंकि हमें एक ऐसा अवसर चाहिए जो हमें आय दे, और यही हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन याद रखें, हम एक ग्राहक आधारित व्यवसाय बनने जा रहे हैं और यही हमारी कंपनी का मुख्य आधार होगा। सहयोगी या संस्थापक नहीं, बल्कि ग्राहक। यह हम सबके लिए अच्छी खबर है। यानी ज्यादातर लोग सिर्फ ग्राहक बनना चाहते हैं, व्यवसाय से कमाना नहीं। उन्होंने कहा कि सिस्टम तक पहुंच के लिए और योग्यताएं होंगी। वे क्या होंगी मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा कि हम यहां सिर्फ टायर किकर नहीं चाहते। हम ऐसे गंभीर लोग चाहते हैं जो व्यवसाय और उत्पादों को लेकर गंभीर हों। मेरे लिए यह सब बहुत सुखद है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब है कि अगला चरण अधिक नियंत्रित होगा। यह निष्क्रिय का हिस्सा पहले से कहीं बेहतर है। वह कहीं नहीं जा रहा है दोस्तों। कोई क्यों आकर ऐसी बातें कहेगा जो हमें आने वाले समय के लिए तैयार करे? अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अलग दिशा में बदलना चाहता है। मार्टी ने इसे हजारों बार कहा है, मैंने भी इसे हजारों बार कहा है, क्रिस ने भी बिल्कुल यही बात कही है। हम इस आदमी को जानते हैं। हम ऑन पैसिव की यात्रा पर रहे हैं। वह बस वही देना चाहता है जो उसने मानवता और अपने अनुयायियों के लिए वादा किया था। वह बस यही चाहता है। वह इसमें अपने लिए नहीं है, वह हमारे फायदे के लिए इसमें है। जब आप समझेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि वह प्रभारी है, तब आप समझेंगे कि इस कंपनी का हिस्सा होना हम सभी के लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है। हर कोई इसे नहीं समझ पाएगा, मैं ये समझता हूं। मैंने उन लोगों से शांति कर ली है जो मेरी बात नहीं मानते। ये पूरी तरह से उनकी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, भविष्य में वे लौटेंगे और हमारी सेवाओं का उपयोग करना चाहेंगे। हम अपने विश्वास और धैर्य के लाभार्थी होंगे। ठीक है दोस्तों, खैर आज के लिए बस इतना ही। कल अंदाजा लगाओ मैं क्या करूंगा? अभी जो किया उसका थोड़ा और। हमने जो देखा उसके कुछ और हिस्से लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे ताकि यह ताजा रहे और बेहतर समझ आए। आशा है यह आपके लिए मूल्यवान रहा। आशा है इसने सीईओ और कंपनी में आपका विश्वास बढ़ाया है। यही है सकारात्मक रहने का तरीका। सीईओ की सकारात्मकता को फिर से देखना। यह मदद करता है दोस्तों, यह सच में मदद करता है। अपने रास्ते पर डटे रहो, इसे अंत तक निभाओ। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। कल फिर मिलेंगे। फिलहाल अलविदा, अलविदा।